आज की वीडियो में हम फार्मूला लेकर आए हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या यूं कहें a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी का डेरिवेशन कह लीजिए या उत्पत्ति कह लीजिए, जो हम टीएलएम के द्वारा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये फार्मूला लिखा हुआ है, तीन अलग अलग हमारे पास फिगर बने हुए हैं। जो पहला फिगर है उसकी साइड है ए, इसकी साइड ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं वो होता है साइड इंटू साइड। तो ए साइड का ये स्क्वायर है, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड इंटू साइड, या साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, उस हिसाब से इसका एरिया हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। ये पूरा एरिया हमारा ए स्क्वायर है। चलिए इस स्क्वायर में या जो ये वर्ग है इसकी साइड को थोड़ा सा कम कर देते हैं, बी क्वांटिटी लेते हैं, और हमने ये देखिए तीसरे फिगर में, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे फिगर में ये हमने लिया है बी। यहां से यहां तक की जो मेरी डिस्टेंस है उसको मैंने कितना ले रखा है, बी ले रखा है, ये बी है। जब हम इसको बी लेस कर देंगे तो अब हमारी ये साइड कितनी हो जाएगी, a माइनस बी। ये साइड इधर से भी हो जाएगी a माइनस बी। यहां भी वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, साइड का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो जो इसका एरिया है इस छोटे वाले स्क्वायर का, ये एरिया हमारा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही जो एरिया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों हो जाएगा, साइड इंटू साइड। a माइनस बी का हम 2 टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये निकल के आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये एरिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को समझना है। अब जरा देखिए, ये जो मेरा तीसरा फिगर है ये वही फिगर है जो ये था, यानी जो ये स्क्वायर है वही ये स्क्वायर है। यदि हम इसको देखें दूसरे तरीके से तो मेरे हाथ में ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है a, तो इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा a स्क्वायर। इस स्क्वायर को यदि हम थोड़ा सा कम कर दें, इस तरह देख लीजिए, इस तरह हम इसको कम कर दें, यानी इधर से हमने इसको b माइनस कर दिया, इसकी साइड को नीचे से b माइनस कर दिया, तो अब ये जो स्क्वायर है इसकी साइड हो गई a माइनस बी, लाइक दिस, इसकी तरह। तो अब इसका एरिया कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब ये इस तरह था तो कितना हो गया, a स्क्वायर। a स्क्वायर पहले है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब जैसे इसको हमने दोनों तरफ से कम कर दिया तो ये हमारा कितना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि अब इसकी साइड कितनी है, a माइनस बी है। चलिए अब जरा देखते हैं इस तीसरे फिगर में। इस तीसरे फिगर में ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, यही एरिया हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम है, जितना ये है उतना ही ये है। ठीक, अब इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार जरा हम देखें कि जब ये पूरी साइड हमारी a थी, यहां से लेकर के यहां तक जब हमारी साइड a थी, तो ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया वो क्या था, a स्क्वायर था। इस संपूर्ण एरिया a स्क्वायर में, संपूर्ण एरिया a स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं, एक ये एरिया पकड़ते हैं, ये वाला। ठीक, ध्यान से देखिए, तो ये जो छोटा सा आयत है, रेक्टेंगल है, ये इसकी साइड कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक है ये a, और इतनी ये कितनी है, b। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल होता है a इंटू बी, तो ये एरिया ab हो गया। तो इस एरिया को हमने यहां पे ab सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। यहां से ले लेते हैं दूसरा एरिया, तो देखा जाए तो यहां तक का ही एरिया घटाया जाना चाहिए,
क्योंकि ये जो एरिया है जो कॉमन है, दोनों आयतों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो एरिया नहीं घटाया जाना चाहिए। यानी हम फिर से एक बार यदि ए बी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी ए बी के कौन सा क्षेत्रफल है, यहां से लेकर के ये यहां तक का ए बी, ये वाला एरिया कितना है, ये भी है ए बी, यहां से लेकर के यहां तक का। तो इस पूरे एरिया में ये जो मेरा एरिया ए स्क्वायर था, इस जो एरिया जो पूरा एरिया हमारा, ये वाला एरिया जो मेरा ए स्क्वायर था, उस एरिया में ए स्क्वायर में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए बी 1 टाइम, ये वाला ए बी, फिर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए बी, यानी इस वाले रेक्टेंगल से एरिया ए बी। तो ए बी 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ एक गलती हो रही है, वो ये हो रही है कि ये जो उभयनिष्ठ कॉमन एरिया है ये वाला, ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे इसमें हम देखें, ये पूरे स्क्वायर की जब साइड ए थी तो इसका पूरा एरिया ए स्क्वायर था। इस संपूर्ण एरिया ए स्क्वायर में ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, यदि हम इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, तो ये जो एरिया है छोटे से टुकड़े का जिसकी साइड बी है, ये भी एक छोटा सा स्क्वायर है, ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है। लेकिन जब इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से वही एरिया, ये आप इस तरह से इसको शेडेड रीजन कर लेते हैं, इस कागज में भी इस तरह से, ये देखिएगा, जब इस टोटल एरिया ए स्क्वायर में हम ये एरिया घटाते हैं जिसे हम कहते हैं ए इंटू बी, इसको थोड़ा इधर कर लें, और जब ये एरिया घटाते हैं, इसका भी एरिया है ए इंटू बी, तो जब ए इंटू बी हम 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं ए स्क्वायर में, इस ए स्क्वायर में हमने ए बी सब्ट्रैक्ट किया, फिर ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो एरिया है छोटा सा एरिया, ये पार्ट, ये या इस स्ट्रिप में ये पार्ट, ये एरिया हमारा 2 बार घटा दिया जाता है। यानी स्थिति ऐसी बनती है कि अब ए स्क्वायर में इस पूरे एरिया में ए बी और ए बी यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये छोटा सा एरिया, छोटे से स्क्वायर का एरिया जो एक बार सब्ट्रैक्ट होना चाहिए वो 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसे ठीक करने के लिए कि घटाया तो एक बार ही जाना चाहिए था, अब यहां पर ए बी को 2 बार घटाने में ये एरिया एक्स्ट्रा यानी अधिक घटाया जा चुका है, और जो एरिया नहीं घटाया जाना चाहिए था जिसे घटा दिया गया है वो एरिया इतना है, और ये एक छोटा सा स्क्वायर है, इस छोटे से स्क्वायर का एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, बी इंटू बी होगा, इसका एरिया बी होगा, ये बी साइड है, इधर से भी इधर से भी, तो ये जो एरिया है बी स्क्वायर, इसको हम एक बार प्लस कर देते हैं। तो अब ये जो एरिया इस फिगर के अनुसार निकल के आया है वो कितना है, वो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस ए बी को हम 2ab लिख लेते हैं, फिर लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये कौन सा एरिया है, यहां से लेकर के यहां तक का ये एरिया हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला जो एरिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हमने एक रिलेशन स्थापित किया तो वो निकल के आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। इंटीग्रेशन के वीडियो के साथ मिलेंगे हम बहुत जल्द अगले हफ्ते, तब तक के लिए धन्यवाद।